माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। कौन से मीडियम में बैलेंस करना है? बेसिक मीडियम में हम लोगों को बैलेंस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को दो मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं। बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करते हैं और एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस करते हैं। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करेंगे और एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस करेंगे, और हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। यदि हम लोगों को कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी होती है तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है कि एलिमेंट के ऊपर और एटम के ऊपर कितना चार्ज है। चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं और चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हम लोग मैंगनीज को क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। मैंने मैंगनीज को X मान लिया। अब हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4 है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहता है? -2। ओवरऑल पे चार्ज कितना है? -1। अब सोल्व करें इसको। ये x हो गया, 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये -8 आएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो -1 हो गया, उधर जाकर के +8 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? +7 आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, की जो मैंगनीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, या बोले तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना आया है? +7 आया है। ब्रोमीन के ऊपर जो है -1 है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब पहले से ही दिया हुआ है। अब हम Mn का चार्ज निकालते हैं। तो Mn को हम लोगों ने x माना है। अब हम लोगों ने प्लस का साइन लगाया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। ओवरऑल पे चार्ज कितना लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। बट ये वाला न्यूट्रल नहीं था, इसके ऊपर ओवरऑल पे चार्ज कितना था? -1 था। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -4 = 0 हो जाएगा। x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी। इसका मतलब ये है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। अब हम ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो ब्रोमीन को हम लोग x मानते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे। 3 ऑक्सीजन है, एक के ऊपर -2 है, ओवरऑल के ऊपर चार्ज कितना है? -1। इस बार न्यूट्रल नहीं है क्योंकि -1 लिखा है। x माइनस कितना आ गया? 6 आ गया है, ये -1 हो गया है। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 + 6 हो जाएगा, तो दैट बिकम ए +5 होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +5 आएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, या बोले तो एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर आप लोगों को चार्ज फाइंड करना है। जब आप लोग ये कर लें तो इसके बाद आप लोगों को देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए Mn जो है, जो मैंगनीज है, ये +7 से किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। यदि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाए तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। केमिस्ट्री में यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो तो हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन है द डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ये ब्रोमीन है, ये किससे जा रहा है? -1 से जा रहा है, +5 में जा रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोगों ने पहचान लिया है कि इस वाले का हो रहा है रिडक्शन और इस वाले का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तरीके को हम लोग कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं। तो दूसरा तरीका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस केमिकल इक्वेशन को या इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम दोनों तरीके से बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, और फिर इसी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
हम लोग इसको हाफ रिएक्शन मेथड से कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को तोड़ देना है दो पार्ट्स में, ऑक्सीडेशन वाली को अलग लिखना है और रिडक्शन वाली को अलग लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग किसी को भी उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले चलो मैं उतार लेता हूँ रिडक्शन हाफ। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैंने रिडक्शन हाफ रिएक्शन को उतारा है। बहुत आसान है, बस आपको एक तरीका पकड़ते जाना है। यदि आप तरीका पकड़ गए तो इससे आसान कुछ नहीं है, और रिएक्शन को देख करके डरना नहीं है कि इतनी बड़ी को कौन सोल्व करेगा। देखिए भाई कैसे करेंगे। हम लोगों ने MnO4 नेगेटिव Mn पे प्लस 7 चार्ज निकाला है। MnO4 किस में चेंज हो रहा है? MnO4 चेंज हो रहा है हमारे पास MnO2 में चेंज हो रहा है, और इसके ऊपर प्लस 4 चार्ज। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को बैलेंस करना है चार्ज। इसके ऊपर कितना है प्लस 7 है, और इसके ऊपर कितना है प्लस 4। आपको दोनों तरफ क्या है सेम चार्जेस बैलेंस करना। एक तरीका तो ये है कि दोनों तरफ प्लस 4 आ जाए, और एक तरीका ये है कि दोनों तरफ प्लस 7 आ जाए। तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं प्लस 4 को कर रहे हैं। इस 7 में से हम 3 को घटा देते हैं, मतलब 3 को माइनस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो प्लस 4 बचेगा। तो दोनों तरफ प्लस 4 हो गया है, इसका मतलब चार्जेस बैलेंस हो गए। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन। तो ये रूल है, ऑक्सीजन को हम लोग नॉर्मली बैलेंस करते हैं H2O से। किससे बैलेंस करते हैं? H2O से। और H को हम बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हम लोग H+ से करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 हैं, और इधर कितने हैं 2। तो इधर 4 है उधर 2 है, तो उधर 2 की कमी है, तो हम लोग इधर ऐड कर देंगे 2H2O को ऐड कर देंगे। तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गई और इधर 2, तो 4 ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट की साइड हो गई, और 4 ही ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड हो गई। अब हाइड्रोजन देखो 2 2 जब कितने होते हैं 4 होते हैं, तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गए 4। और आपको पता है हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं H+ से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4H+ लिख देंगे। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया है, इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे करेंगे इसको हम लोग करते हैं। तो कौन से वाला पोर्शन है भाई ऑक्सीडेशन का? तो ये वाला है। उतारो भाई कैसे करेंगे। ये हमारे पास कौन है Br नेगेटिव। Br नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है BrO3 नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो BrO3 नेगेटिव में चेंज हो रहा है। चार्जेस को बैलेंस। इस ब्रोमीन पे -1 है और इस ब्रोमीन पे कितना है भाई +5। अब क्या करें भाई, दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस करने हैं। या तो दोनों तरफ -1 करा जाए या दोनों तरफ +5 करा जाए। तो कोशिश रखनी है आप लोगों को बड़े को छोटे में लेके आना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप एक माइनस साइन मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन पे। तो मैंने इधर क्या करा 6 नेगेटिव चार्ज रख दिए। तो 6 में से 5 घटा दो तो एक माइनस का बचेगा, मतलब प्रोडक्ट की साइड जो चार्जेस आ गया है वो कितना आ गया है -1। इधर भी -1 चार्जेस बैलेंस हो। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है माय डियर फ्रेंड्स H2O से बैलेंस करना है। इधर कितने ऑक्सीजन है 3, तो इसका मतलब है कि इधर कितने H2O लिख दें हम लोग 3 H2O। और H को किससे बैलेंस करना है? H को बैलेंस करना है आप लोगों को H+। 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप लोग 6H+ लिख दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये सेकंड इक्वेशन बन गई है और हमने इसको क्या कर दिया बैलेंस। तो पहला काम क्या करना है, आप लोगों को रिडक्शन हाफ को बैलेंस कर लीजिए और फिर आप लोग ऑक्सीडेशन हाफ को क्या कर लीजिए बैलेंस कर लीजिए। एक बार फिर समझिए, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करना है? H2O से बैलेंस करना है। H को किससे बैलेंस करना है? H+ से बैलेंस करना है। और चार्जेस को ज्यादातर किससे बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है। अब देखिए जैसे आप लोग ये काम कर लेते हैं, अब आप लोगों को दोनों इक्वेशन में देखने हैं कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपको काटना है। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो 6। तो इधर 6 है और इधर 3, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर पहले वाली को आप 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर। चलिए मल्टीप्लाई करिए मेरे साथ। जैसे मेरे विद्यार्थी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 MnO4 नेगेटिव बनेगा। ये मेरे पास 6 क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो
8H प्लस आ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा बोलो 2 MnO2 आ जाएगा, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधे तरीके पे आपको चलना है। आपको क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, ऐड करना है इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है, ताकि आप लोगों को एक पूरी की पूरी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाए। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की साइड लिखना है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की साइड लिखना है, और आपको कुछ नहीं करना है। रिएक्टेंट ये है और रिएक्टेंट ये। चलिए पहले आप लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दीजिए। रिएक्टेंट की साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट की साइड भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब ऐड करना शुरू करें। देखिए ये हमारे पास 2 MnO4 नेगेटिव है, ये मेरे पास 2 MnO4 नेगेटिव है, प्लस कितना हो गया बोलो बाबू, यहाँ पर हमारे पास आ गया है 8H प्लस आ गया, 8H प्लस आ गया, ये मेरे पास Br नेगेटिव आ गया है, ये मेरे पास 3H2O आ गया है, विल बी गिव्स, ये कितना आ गया है 2 MnO2 आ गया है, ये मैंने 2 MnO2 लिख दिया है, तो 2 MnO2 आ गया है, प्लस कितना आ गया बोलो 4H2O आ गया है, तो ये मेरे पास 4H2O आ गया है, प्लस कितना आ गया बोलो BrO3 नेगेटिव आ गया है, और प्लस कितना आ गया है 6H प्लस आ गया, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एक बैलेंस हो गई है रिएक्शन, ये हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कौन सी वाली बैलेंस है, एसिडिक मीडियम में। किस में है, एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस कर। हमें तो बट एसिडिक में नहीं करनी थी, बेसिक में करनी थी। अब ये एक बात और देखिए इसमें, देखिए जो कैंसिल आउट हो सकता है, जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल करना है, और जो नहीं कैंसिल होता है उसको एज सच लिखना है। देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, इधर कितने H2 है 3 है, तो 3 काट दीजिए, इधर कितने हैं 4 है, तो इधर कितना बचेगा 1 बचेगा, इधर H प्लस कितने हैं 8 है, और उधर कितने हैं 6 है, तो काट दीजिए, इधर कितने बचेंगे 2 बचेंगे। तो चलिए इसको दोबारा से लिखिए माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको लिखना है 2 MnO4 नेगेटिव लिखना है, 2H प्लस लिखना है, और ये क्या लिखना है बोलो Br नेगेटिव लिखना है, प्लस कुछ प्लस आएगा नहीं, कोई प्लस नहीं आने वाला है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 MnO2 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे बोलो H2O लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बोलो BrO3 नेगेटिव लिखेंगे, और तो कुछ नहीं लिखना है ना, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन कौन से मीडियम में है बोलो, एसिडिक मीडियम। कौन से वाले में, एसिडिक। जब हम लोग एसिडिक में सीख जाते हैं तो बेसिक में भी हम लोग सीख सकते हैं। एक बात और थोड़ा समझिए, हम रिडॉक्स रिएक्शन को 2 मीडियम में बैलेंस करते हैं, एक मीडियम होता है एसिडिक और एक मीडियम होता है बेसिक। तो ये रिएक्शन जो मैंने बैलेंस करी अभी वो एसिडिक मीडियम में। जब हम लोगों को एसिडिक में आ जाती है तो हम लोग इसको बेसिक में भी सोल्व कर देते हैं। तो बेसिक में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो बेसिक में देखिए कैसे करते हैं। आप लोगों को क्या देखना है, H प्लस देखना है। जितने भी H प्लस हैं दोनों साइड आपको उतने ही OH नेगेटिव लिखना है। तो इस साइड भी 2 OH नेगेटिव लिखना है, और आपको इस साइड भी 2 OH नेगेटिव लिखना है। फिर दोबारा सुनिए, जितने H प्लस हैं दोनों साइड आपको उतने ही OH नेगेटिव आयंस को ऐड करना है। दोनों साइड का मतलब है रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। आप थोड़ा लिखिए इसको कैसे करेंगे, आप देखो कैसे करेंगे इसको। देखो 2 MnO4 नेगेटिव झुका तो है, 2H प्लस और 2 OH नेगेटिव मिलकर के क्या बना देंगे बोलो प्यारे बच्चों, 2H2O बना देंगे, और ये क्या बनेगा बोलो Br नेगेटिव बनेगा, ये क्या बनेगा 2 MnO2 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, प्लस क्या बनेगा H2O बनेगा, और प्लस BrO3 क्या बनेगा नेगेटिव। कितने H प्लस ऐड किए थे रिएक्टेंट की साइड आप लोगों ने, 2 OH नेगेटिव ऐड किए थे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किए थे, तो आपको इस साइड भी 2 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने, तो कर दिया आप लोगों ने। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो मत करिए। इधर कितने H2 हैं 2, उधर कितने हैं 1, तो कैंसिल आउट कर दीजिए। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट गया इधर से, और ये इधर कितना बचेगा 1 है। अब मैं यहां से इसको मिटा रहा, तो मिटाने के बाद यहाँ पर कितना बच रहा है 1 है, तो मैंने खाली यहाँ पर कितना छोड़ दिया 1 H2O छोड़ दिया। इस तरह से
ये हमारे पास क्या हो गई है बोलो, ये हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस, एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। और कौन से मीडियम में बोलो बच्चों, ये बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में है, बेसिक मीडियम में। तो ऊपर वाली एसिडिक मीडियम में है, नीचे वाली बेसिक मीडियम में। करा क्या मैंने, जितने H प्लस थे उतने ही मैंने दोनों साइड क्या लिख दिए हैं, OH नेगेटिव आयंस लिख दिए। कितने क्या लिखा बोलो, दोनों तरफ मैंने उतने ही OH नेगेटिव आयंस लिख दिए। तो इधर भी मैंने रिएक्टेंट की साइड में 2 OH नेगेटिव आयंस लिख दिए और इस साइड भी मैंने 2 OH नेगेटिव आयंस लिख दिए। रिएक्टेंट की साइड 2 H प्लस और 2 OH मिलकर के 2 H2O बना दिया और उधर 2 OH नेगेटिव जो के तो रहे। इधर एक H2O था, इधर 2 हो गए थे, तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया। रिएक्टेंट की साइड कितना बचा, सिर्फ एक H2O ही बचा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है बेसिक मीडियम में। अब इसी रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं, इसको बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। माय डियर फ्रेंड्स, इसी केमिकल इक्वेशन को अभी हम लोगों ने बैलेंस किया था बाय हाफ रिएक्शन मेथड। अब इसी केमिकल इक्वेशन को, इसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहला तरीका है कि आपको चार्जेस फाइंड करने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है कि किसके ऊपर कितना चार्ज है या किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकालेंगे आप लोग। ब्रोमीन की ऑलरेडी दी है -1 है। Mn मैंगनीज की आपने +4 निकाली थी और ब्रोमीन की कितनी निकाली थी, +5 निकाली थी। अब आपको देखना है कि चार्जेस कितना बड़ा है और कितना कम है। अब देखिए यहाँ पर जो Mn है ये +7 से किसमें गया है, +4 में गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज बाय कितना हुआ है, 3 हुआ है। तो यहाँ भाई +7 से कोई चीज +4 में जा रही है तो 3 घट रही है। तो मैंने लिखा कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3। और ये ब्रोमीन कितने में जा रही है भाई, कितने में जा रही है, +5 में जा रही है। तो कोई भी चीज -1 से 5 में जाए तो बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज बाय कितना हुआ है भाई, इंक्रीज बाय 6 हुआ है। इंक्रीज बाय कितना हुआ है, 6 हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 6 हुआ है। तो पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है और कितना ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। फिर आपको क्या करना है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये जो चार्जेस है, इनको दोनों को बैलेंस करना है। ऊपर कितने हैं, 6 लिखा हुआ है और नीचे कितने, 3 है। तो हम क्या करें कि नीचे वाला भी 6 हो जाए तो इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो करो भाई मल्टीप्लाई इसकी 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये बनेगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव विल बी गिव्स। 2 से मल्टीप्लाई करनी है ना इसकी, तो ये बनेगा 2 MnO2 बनेगा और क्या बनेगा बोलो भाई, BrO3 नेगेटिव। तो हम लोगों ने क्या करा, जो नीचे वाली थी, कौन से वाली, जो डिक्रीज वाली थी ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी 2 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। भाई ऊपर वाला भी 6 हो गया और नीचे वाला भी क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए करना है, चार्जेस तो बैलेंस हो गया। अब आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं बोलो प्यारे बच्चों, H2 से। और H को किससे बैलेंस करते हैं हम लोग, H प्लस से बैलेंस करते हैं। करो भाई, इधर ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन कितनी है, रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन कितनी है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो कितनी होगी, 8 ऑक्सीजन। इधर कितनी हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन। और इधर कितनी है, 3 ऑक्सीजन, तो कितनी हो गई बोलो, 7 ऑक्सीजन। कितनी हो गई बोलो, 7 ऑक्सीजन। तो इधर तो 8 ऑक्सीजन है और इधर कितनी है, 2 दूनी 4 और 3 कितनी हो गई, 7। कितने का अंतर है, 1 ऑक्सीजन। तो इधर 8 ऑक्सीजन और इधर 7 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, H2O से। तो हम प्रोडक्ट की साइड एक H2O को ऐड कर देते हैं। अब देखो इधर कितनी ऑक्सीजन होगी, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो 4 होगी, 4 3 कितनी हो गई, 7 हो गई, 7 और 1 कितनी हो गई, 8 हो गई। अब आपको पता है H को किससे बैलेंस करते हैं, H को बैलेंस करते हैं H प्लस से। तो इधर देखो कितने H हो रहे हैं, इधर तो एक भी H है और इधर कितने H हो रहे हैं, 2। तो H को बैलेंस करेंगे हम लोग किससे, H प्लस से बैलेंस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई बोलो, बैलेंस। ये क्या हो गई बोलो, बैलेंस। इसे हम कहते हैं कि ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। और कौन से मीडियम में बोलो, एसिडिक मीडियम में। किसमें है बोलो, एसिडिक मीडियम में ये हमारे पास बैलेंस है।
ये बहुत इजी है। अब हम लोग इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी H प्लस होते हैं रिएक्टेंट की साइड उतने ही OH नेगेटिव आयंस लिखने हैं और प्रोडक्ट की साइड भी आपको उतने ही OH नेगेटिव आयंस लिखने हैं। करिए पहले चलो, तो क्या बनेगा बोलो, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, कितने H प्लस, 2H प्लस, और इधर 2H प्लस है तो 2 ही क्या लिखने मेरे को, OH नेगेटिव आयंस लिखने हैं। तो क्या बना बोलो, 2 MnO2 बना है, प्लस क्या बना है, BrO3 नेगेटिव बना है, और प्लस क्या बना है, H2O बना है, और मैंने दोनों तरफ 2OH नेगेटिव को ऐड किया। अब आपको ये बात तो पता ही है, H प्लस और OH मिलकर के क्या बनाते हैं, H और OH मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 MnO2 माइनस Br नेगेटिव प्लस 2H प्लस और 2H मिलकर के क्या बना देंगे, 2H2O बना देंगे। विल बी गिव सम, क्या बनेगा बोलो, 2 MnO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, BrO3 माइनस बनेगा, प्लस क्या बनेगा बोलो, H2O बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, 2OH नेगेटिव। या तो हम इसी में थोड़ा करेक्शन कर लें या फिर हम लोग नीचे लिख सकते हैं। चलो इसको नीचे लिखते हैं, जो चीज कैंसिल आउट हो सकते हैं उसको कैंसिल करते हैं। इधर प्रोडक्ट की साइड एक वोल्ट है और इसकी साइड कितने हैं, 2, तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर, एक बचा है। तो आप लोग इसको ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पर कट गया है तो ये एक बचा है, तो एक बचा है तो क्या बनेगा बोलो, 2 MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन, Br नेगेटिव प्लस क्या बना बोलो, H2O विल बी गिव्स 2 MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस कितना बोलो, 2OH नेगेटिव बना है। और यही हमारे पास क्या है बोलो, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। और कौन से मीडियम में है बोलो, बेसिक मीडियम में। कौन से वाले मीडियम में है बोलो, बेसिक मीडियम में है। तो ये बेसिक मीडियम है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी आसान लगी होगी उसके कंपैरिजन। इसको आप डायरेक्ट भी यहीं पे भी कर सकते थे, इतना सब आपको 3 स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप इसको ऐसे कर देते कि इधर कितने थे, 2H प्लस थे, आपको 2OH नेगेटिव इधर ऐड करने, 2OH नेगेटिव उधर ऐड करने, 2H और 2H मिलकर के 2H प्लस और 2OH नेगेटिव मिलकर के 2H2O बना देते, उधर वो रहता है। एक इससे कैंसिल आउट हो गया, एक इससे कैंसिल आउट हो गया है, तो आप इसी में कर सकते थे, मतलब यहीं पे सब काम कर सकते थे, आपको इतना नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं। बट मेरे को तो ये समझाना था, आप इसको डायरेक्ट कर सकते। तो इस तरह से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड से भी और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी। आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करनी है और आपको आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।